नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप मिश्रा और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं। जी हाँ, आज सबसे बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि दिल्ली में स्लम रीडेवलपमेंट को लेके अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड DUSIB ने एक 9 मेंबर की कमेटी बना दी है जो मुंबई के धारावी मॉडल की फिजिबिलिटी को दिल्ली में स्टडी करेगा। तो राजधानी के 675 स्लम क्लस्टर्स का रीडेवलपमेंट धारावी स्टाइल इन सिटू रिहैबिलिटेशन के जरिए किया जाएगा। इस कमेटी को 15 दिन में अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। यहाँ चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने 20 जून को ये संकेत दिया था कि दिल्ली सरकार धारावी मॉडल पर विचार कर रही है। मुंबई में धारावी रीडेवलपमेंट SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल के जरिए चल रहा है, जिसमें अदानी ग्रुप और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जॉइंट वेंचर है। अब दिल्ली भी इस मॉडल पर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क एक्सप्लोर कर रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीडेवलपमेंट, पुरानी हाउसिंग सोसाइटी और स्लम का मेकओवर, नए ज़माने की ज़रूरतें और ताज़ा अपडेट। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको कुछ बेसिक समझने की जरूरत है। रीडेवलपमेंट क्या है और ये क्यों जरूरी है। रीडेवलपमेंट का मतलब पुरानी, जर्जर या आउटडेटेड बिल्डिंग को तोड़कर उसी जगह पर नई, मॉडर्न और सेफ फ्लैट्स बनाए जाएं। इससे रेजिडेंट्स को बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड, मॉडर्न एमिनिटीज़ और ज़्यादा सेफ्टी मिलती है। साथ ही प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है और पूरे इलाके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उससे अपग्रेड होता है। दिल्ली और बाकी मेट्रो सिटीज़ में कई कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ 30 से 50 ईयर ओल्ड हो चुकी हैं। इनमें स्ट्रक्चरल डिटोरेशन, स्पेस क्रंच और आउटडेटेड फैसिलिटीज़ की वजह से सेफ्टी और कंफर्ट दोनों में कहीं हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इसीलिए रीडेवलपमेंट अब लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन चुका है। तो रीडेवलपमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होंगे। रीडेवलपमेंट के लिए कई गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और लॉ इन्वॉल्व होते हैं ताकि प्रोसेस लीगल और ऑर्डरली हो पाए। सबसे पहले रीडेवलपमेंट के लिए सोसाइटी के कम से कम 75% मेंबर की कंसेंट ज़रूरी होती है। कई जगह ये थ्रेशोल्ड 80% या 90% भी हो सकता है, लेकिन 75% तो सबसे कॉमन है। मैं ऑल ओवर इंडिया के लेवल पर बात कर रहा हूँ। दिल्ली में कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन और गवर्नेंस दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2003 के तहत होता है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब RCS डेवलपमेंट प्रपोजल की लीगल स्क्रूटनी करता है और सभी मेंबर्स के हितों की वो रक्षा भी करता है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA के गाइडलाइंस का पालन वहाँ करना बहुत ज़रूरी है। DDA फ्लोर एरिया रेशियो मतलब FAR, परमिसेबल एरिया टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग भी इसे हम कह सकते हैं। साथ में बिल्डिंग हाइट, लैंड यूज और जोनिंग रेगुलेशन तय करता है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि DDA ने स्लम रीडेवलपमेंट के लिए FAR बढ़ाकर 500 कर दिया है, जिससे अब टॉलर बिल्डिंग्स बन सकेंगी और ज़्यादा फैमिलीज़ को री हाउसिंग मिल पाएगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और फायर डिपार्टमेंट से बिल्डिंग प्लान भी अप्रूव होता है और फायर सेफ्टी क्लियरेंस और एनवायरमेंटल क्लियरेंस भी यहाँ लेना बहुत ज़रूरी है। रीडेवलपमेंट प्रोसेस को मैं आपको एक बार स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अगर हमारी सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाती है तो क्या क्या स्टेप्स हैं हमें फॉलो करने हैं। तो आज मैं आपको स्टेप्स सारे के सारे इस वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अक्सर आप पूरा देखते नहीं हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जनरल बॉडी मीटिंग होती है। जी हाँ, सोसाइटी की मीटिंग बुलाकर रीडेवलपमेंट के फ़ायदे, ड्रॉबैक्स और फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं। 75% या उससे ज़्यादा मेंबर्स की कंसेंट ली जाती है। अब डेवलपर सिलेक्शन की बारी आती है, तो सोसाइटी एक रेपुटेड और फाइनेंशियली स्टेबल डेवलपर चुनती है। डेवलपर एक क्रेडेंशियल्स, पास्ट प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल बैकग्राउंड की अच्छे से जांच की जाती है। फिर एक एग्रीमेंट होता है सोसाइटी और डेवलपर के बीच। रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन हो जाता है, जिससे वहाँ पर कितने फ्लैट्स होंगे, फ्लैट्स के नंबर्स क्या हैं, एरिया, कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन, कंपनसेशन क्या होगा,
आदि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो तय की जाती है। फिर बारी आती है अप्रूवल की। रीडेवलपमेंट प्लान को डीडीए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी अथॉरिटी से अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। उसके बाद रीलोकेशन, मतलब कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले रेजिडेंट्स जो वहाँ रह रहे हैं उनको टेम्प्रोरी रीलोकेट करने की सुविधा दी जाती है। पुरानी बिल्डिंग तोड़कर नए मॉडर्न फ्लैट्स बनाए जाते हैं और फिर रीडेवलपमेंट पूरा होने के बाद रेजिडेंट्स को नए फ्लैट मिल जाते हैं और सोसाइटी का नया मैनेजमेंट सिस्टम लागू होने लगता है। अब आप कहेंगे कि रीडेवलपमेंट के क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे ज़रूरी ये है कि रीडेवलपमेंट के लिए सभी मेंबर्स की कंसेंट ज़रूरी नहीं है। 75% कंसेंट के बाद प्रोसेस मैंडेटरी हो जाता है। डिसेंटिंग मेंबर्स को भी नए फ्लैट मिलते हैं, वे रीडेवलपमेंट रोक नहीं सकते, क्योंकि अगर मेजॉरिटी एक साथ चल रही है तो कुछ लोग उसे खराब नहीं करेंगे और ओवरऑल डेवलपमेंट होती है तो फ़ायदा तो सबको हो रहा है ना। नई एफआईआर मिल रही है, नए मकान मिल रहे हैं, एडिशनल मकान बनाने की जगह मिल रही है और शहर भी साफ हो रहा है। तो यहाँ अगर कोई रोकना चाहे तो उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होती अगर कंसेंट 75% या उससे ज़्यादा है। उस स्टेट की क्या कंडीशंस हैं उसके हिसाब से माना जाएगा। डेवलपर को कुछ फ्लैट्स मिलते हैं जिन्हें वो बेचता है या फिर अपने पास रखता है। इससे प्रोजेक्ट फाइनेंशियली फिजिबल हो जाता है। रीडेवलपमेंट में आमतौर पे 3 से 5 साल आराम से लग जाते हैं। रीडेवलपमेंट के बाद मेंटेनेंस चार्जेस आपके ज़रूर बढ़ जाते हैं, लेकिन फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो गई है तो फैसिलिटीज़ बेटर होंगी तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस चार्ज भी बढ़ेंगे। अब एग्जांपल और करंट इनिशिएटिव्स आपको बताता हूँ। डीडीए ने कई पुरानी कॉलोनीज़ के रीडेवलपमेंट के लिए टास्क फोर्स बनाया है, जिससे रेजिडेंट्स को मॉडर्न फ्लैट्स और बेटर सेफ्टी मिल रही है। डीडीए ने स्लम क्लस्टर्स के लिए इन सीटू रीडेवलपमेंट प्लान अप्रूव किया है, यानी झुग्गी क्लस्टर्स को वहीं पर मॉडर्न फ्लैट्स में बदला जाएगा। इसका लेटेस्ट अपडेट ये है, डीयूएसआईबी की नई कमेटी अब धारावी मॉडल को स्टडी करेगी और देखेगी क्या दिल्ली में स्लम को उसी जगह मॉडर्न हाई राइज फ्लैट्स में बदला जा सकता है, और अगर फीजिबल निकला तो दिल्ली के 675 स्लम क्लस्टर्स का चेहरा बदल सकता है। अब यहाँ अथॉरिटी की भी भूमिका है। यहाँ डीडीए जो बिल्डिंग नॉर्म्स, एफएआर, लैंड यूज पॉलिसीज बनाता है, आरसीएस सोसाइटीज़ की लीगल फ्रेमवर्क और रीडेवलपमेंट प्रपोजल्स को रेगुलेट करता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल देखता है और एनवायरमेंटल क्लियरेंस रेगुलेशन का पालन हो इसको सुनिश्चित करता है। फायर डिपार्टमेंट सेफ्टी नॉर्म्स और फायर प्रिवेंशन के लिए अप्रूवल देता है। अब डीयूएसआईबी स्लम रीडेवलपमेंट और रीहाउसिंग पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। रीडेवलपमेंट के फायदे भी हैं, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न एमिनिटीज, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग। बहुत सारी बिल्डिंग दिल्ली एनसीआर के आसपास आप देखेंगे तो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट नहीं है और आप ऐसे जोन में हैं जहां अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो रीडेवलपमेंट का फ़ायदा ये भी होगा कि नई बिल्डिंग जो बनेगी वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनेगी, क्योंकि अब नॉर्म्स को टाइट कर दिया गया। प्रॉपर्टी वैल्यू नई बिल्डिंग बनने से बढ़ेगी। इम्प्रूव्ड कम्युनिटी फैसिलिटी जैसे पार्क, पार्किंग, सिक्योरिटी, ये सब बढ़ेगा। अर्बन रिन्यूअल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। स्लम को डिग्निफाइड, सेफ और परमानेंट हाउसिंग में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये तो हुए फायदे। अब आपको बताता हूँ कि रीडेवलपमेंट में चैलेंजेस क्या है। बहुत आसान नहीं है जितना आपको दिखता है, कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी हैं जो आपको पहले समझने की ज़रूरत है। रीडेवलपमेंट में समय और पेशेंस दोनों चाहिए। रीलोकेशन के दौरान इनकन्वीनियंस आपको हो सकता है, ये चीज़ पहले आपको डिस्काउंट करके चलना है या समझ के चलना है। लीगल डिस्प्यूट हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट हो सकता है, कंपनसेशन इश्यूज हो सकते हैं और मेंटेनेंस चार्जेस में भी कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपको उसमें एक इंक्रीज, एक वृद्धि नज़र आ रही है। डेवलपर सिलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी और ड्यू डिलिजेंस ज़रूरी है। कुछ टिप्स आपको देता हूँ रेजिडेंट्स और सोसाइटीज़ के लिए। प्रपोजल को आपको ध्यान से पढ़ना और समझना है। मीटिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि मेरे पास समय नहीं है और व्हाट्सएप पे आप शेयर बन जाए, आपको उसमें पार्टिसिपेट करके अपने व्यूज़ भी रखने हैं। रेपुटेड डेवलपर को ही चुनें, लीगल एडवाइस ज़रूर लें, रीलोकेशन और कंपनसेशन डिटेल को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स और बायलॉज अपडेटेड रखें। अब इसका फ्यूचर आउटलुक आपको बताता हूँ। सरकार रीडेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक करने के लिए नए रूल्स ला रही है।
मैंडेटरी रीडेवलपमेंट के लिए लीगल अमेंडमेंट प्रस्तावित है। एफएआर बढ़ाने से रीडेवलपमेंट फाइनेंशियली फिजिबल होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ज़्यादा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो पाएंगे। अर्बन प्लानिंग और रीडेवलपमेंट, जी हाँ, रीडेवलपमेंट सिर्फ इंडिविजुअल सोसाइटी का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे शहर की अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबल ग्रोथ से भी जुड़ा हुआ है। पुरानी बिल्डिंग का मॉडर्न हाई राइज स्ट्रक्चर में बदलने से हाउसिंग सप्लाई बढ़ती है, स्काईलाइन बेटर होता है और ग्रीन स्पेसेस के लिए भी जगह मिलती है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का रोल भी आता है। यहाँ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, BIM, 3D प्रिंटिंग और प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन मेथड से रीडेवलपमेंट तेज और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी जैसे एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग, सोलर पैनल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी सिस्टम रीडेवलपमेंट को सस्टेनेबल और रेजिडेंट्स के लिए कंफर्टेबल बनाते हैं। तो रेजिडेंट्स का पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी यहाँ हमेशा ज़रूरी होता है। रीडेवलपमेंट को सफल करने के लिए रेजिडेंट्स को एक्टिव भागीदारी और ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर अपडेट, मीटिंग और ग्रीवेंस रेड्रेसल से ट्रस्ट बिल्ड होता है और डिस्प्यूट कम होते हैं। और लीगल चैलेंजेस और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात करें तो रीडेवलपमेंट के दौरान कंसेंट परसेंटेज, कंपनसेशन या डेवलपर सिलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन से डिस्प्यूट जल्दी सुलझाए जा सकते हैं। सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स भी बना रही है। तो दोस्तों, रीडेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग का मेकओवर नहीं, बल्कि पूरे शहर का ट्रांसफॉर्मेशन है। इससे रेजिडेंट्स को बेटर लाइफस्टाइल, सेफ्टी और प्रॉपर्टी वैल्यू मिलती है। DUSIB की नई कमेटी और धारावी मॉडल पर स्टडी से उम्मीद है कि दिल्ली के स्लम क्लस्टर का भविष्य अब बदल सकता है। अगर आप रीडेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो सही जानकारी लें, रेप्यूटेड डेवलपर चुनें और लीगल एडवाइस ज़रूर लें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि रीडेवलपमेंट की ज़रूरी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसी ही ताज़ा और दमदार अपडेट्स जहां सिर्फ प्रॉपर्टी की नहीं, आपके जीवन से भी जुड़ी होती है और रियल एस्टेट से जुड़ी तो हमेशा होती है, जो कि आपकी इन्वेस्टमेंट का भी ख्याल रखती है, और वो इसी चैनल के प्रॉपर्टी मिश्रा शो पर। नमस्कार और जय हिंद।